सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं अनोवा के बारे में, जिसे हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे कहते हैं। ये क्या होता है, इस एपिसोड में हम लोग टोटल डीपली एक्सप्लोर करेंगे, डीपली अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, ताकि आपको जो नेट के एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं आज के इस एपिसोड में अनोवा क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, अनोवा कैसे काम करता है। ठीक है, और इसमें एक होता है वन वे अनोवा और दूसरा होता है फैक्टोरियल अनोवा। इन दोनों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? वन वे अनोवा। अनोवा क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फैक्टोरियल अनोवा, ये क्या होता है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, सो अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे हैं दोस्तों नए, तो आप इसको कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, और हम लोग जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे क्या है कि ऑल अबाउट नेट साइकोलॉजी से रिलेटेड एपिसोड्स, लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं, जो कि काफी मदद करते हैं आपके नेट के एग्जाम में। ठीक, तो पहले नंबर पे हम लोग समझते हैं कि अनोवा क्या है। अनोवा, जिसे हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे कहते हैं। सो अनोवा का पूरा नाम पहले आप समझिए कि अनोवा का नाम क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसे हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के नाम से जानते हैं, और यह एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है जिसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें तीन या उससे अधिक ग्रुप के बीच तुलना करनी होती है, कंपैरिजन करनी होती है, उनके मीन को कंपैरिजन करना रहता है। ठीक है, so this is a statistical technique which we use when we have to make comparison between three or more groups, यानी तीन या उससे ज्यादा ग्रुप्स के मीन के बीच में जब हम लोगों को तुलना करना होता है, तब हम लोग जाकर के अनोवा का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो तीनों ग्रुप का मीन है, ये जो मतलब कि सिग्निफिकेंटली इक्वल आया है कि बाई चांस इक्वल आया है, ठीक है, या क्या डिफरेंसेस है उनके बीच में, इस सब को समझने के लिए हम अनोवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सो अनोवा यह बताता है कि क्या अलग अलग ग्रुप जो है, ठीक है, एवरेज उनका जो मीन है, यानी कि जो स्कोर है, उनमें जो अंतर आ रहा है वह वास्तव में है या सिर्फ चांस या संयोग की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अनोवा इसी चीज को डिफाइन करता है, इसी चीज को बताता है। सो अनोवा टेल्स अबाउट द डिफरेंस इन द एवरेज means score of different group of real or just due to chance। ओके, तो आप यह समझिए कि जो अनोवा होता है एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है जो कि तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप के मीन को कंपेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि मान लीजिए आप तीन अलग अलग टीचिंग मेथड को कंपेयर करना चाहते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है, फर्स्ट मेथड जो है वो है सेल्फ स्टडी। सेकेंड ग्रुप का जो सेकेंड मेथड है वो ग्रुप स्टडी मेथड है। ठीक है, और तीसरा जो है ऑनलाइन कोचिंग। यानी कि आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन ग्रुप है यहाँ पे। ग्रुप नंबर ए सेल्फ स्टडी, यानी मेथड नंबर ए सेल्फ स्टडी है, मेथड नंबर बी ग्रुप स्टडी है, और मेथड नंबर सी ऑनलाइन टीचिंग है। अब इन तीनों का क्या इफेक्ट है, और आप देखना चाहते हैं कि इन तीनों तरीकों का स्टूडेंट्स के मार्क पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब अगर वही हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, स्टूडेंट के मार्क्स पर इनका क्या असर पड़ रहा है, अब यहाँ तब हम जाकर के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अनोवा का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ पे टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि लगातार एरर जो होता है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और कंक्लूजन तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक, सो यहाँ पे अनोवा एक बेस्ट ऑप्शन होता है जब हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं, या उनका प्रभाव जो होते हैं, हम लोगों को डिपेंडेंट वेरिएबल को देखना रहता है या उनके मीन को जब कंपेयर करना रहता है। ठीक है, तो अनोवा से यह पता लग जाता है कि सभी ग्रुप्स का एवरेज बराबर है, यानी कि वहां पे जो नल हाइपोथेसिस होगा, अगर तीनों इक्वल है, यानी कि म्यू1 म्यू2 और म्यू3 ये तीनों बराबर हैं, यानी कि वहां पे नल हाइपोथेसिस है। लेकिन अगर एक या एक से अधिक जो ग्रुप हैं उनका एवरेज अलग अलग आ रहा है, तो एटलीस्ट वन मीन्स इज डिफरेंट, वहां पे क्या आ जाएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस का एग्जिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स इसके अंतर्गत क्या है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि अनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और इसमें 3 या 3 से अधिक ग्रुप को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि अनोवा में कितने ग्रुप्स को कंपेयर किया जाता है, तो 3 ग्रुप को वहां पे कंपेयर कर किया जाता है। ठीक है, जो इसका आउटपुट होता है एफ रेशियो से हम लोग इसको ये करते हैं, फैक्टोरियल रेशियो से हम लोग इसमें ये करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूज को कंपेयर कराते हैं, और नल हाइपोथेसिस तब ये एग्जिस्टेंस होगा जब सारे मीन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑल मीन्स आर इक्वल। और टाइप जो होता है इसका वन वे अनोवा है और दूसरा है फैक्टोरियल अनोवा है। तो इस चीज को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसी एपिसोड में, और इसको एक्सप्लोर करेंगे कि वन वे अनोवा क्या होता है और फैक्टोरियल अनोवा क्या होता है। ठीक, अब इसमें जरूरी अजम्पशंस क्या है कि नॉर्मेलिटी को, डेटा जो है नॉर्मेलिटी को फॉलो करना चाहिए, इक्वल वेरिएंस होना चाहिए और इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों नॉर्मेलिटी होते हैं आपके अनोवा के। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अनोवा के लिए मेन अजम्पशंस क्या है कि डेटा जो है कि नॉर्मेलिटी होना चाहिए, इक्वल वेरिएंस होना चाहिए और इंडिपेंडेंस होना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए वहां पे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि अनोवा काम कैसे करता है। सो गाइस, अनोवा जो होता है दो तरीके के वेरिएंस को कंपेयर करता है। पहला इसके अंतर्गत आ जाता है बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, और दूसरा आ जाता है विद इन ग्रुप वेरिएंस। अब बिटवीन ग्रुप वेरिएंस में क्या हो जाता है कि अलग अलग ग्रुप के बीच का फर्क जो होता है वो कंपेयर किया जाता है, और विद इन ग्रुप वेरिएंस में क्या हो जाता है कि हर ग्रुप के अंदर का नेचुरल फर्क जो होता है उस चीज को कंपेयर किया जाता है, और फिर इसके बाद इसको क्या करते हैं, एफ रेशियो निकाला जाता है। और यही एफ रेशियो जो होगा कि आगे चल करके हम एफ क्रिटिकल वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो एफ रेशियो जो इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू बिटवीन ग्रुप वेरिएंस डिवाइडेड बाय विद इन ग्रुप वेरिएंस। ठीक, तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी और उसी को हम क्या कह देते हैं, एफ, उसी को हम किससे कंपेयर करेंगे, एफ क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक, सो अगर एफ रेशियो बड़ा है, अगर इसकी वैल्यू मतलब एफ रेशियो बड़ी आ रही है एफ क्रिटिकल से, तो ये मान के चलिए कि ग्रुप में असली फर्क आता है, और एफ रेशियो छोटा है तो फर्क सिर्फ चांस से आया है, इसमें कोई भी मतलब सिग्निफिकेंट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके इस तरीके से काम करता है आपका अनोवा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एक मतलब इसमें एक फ्रेमवर्क ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए 3 ग्रुप हैं, कैसे काम करता है इसको समराइज करते हैं। तो 3 ग्रुप आपके पास होने चाहिए। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अनोवा का इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे तो सभी ग्रुप के जगह मीन इक्वल है, जब सभी ग्रुप के मीन इक्वल होंगे तो वहां पे नल हाइपोथेसिस होगा, और एटलीस्ट वन ग्रुप मीन इज डिफरेंट, तो वहां पे क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद जो होगा डेटा कलेक्ट किया जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, फिर उसमें आउटकम्स को क्या किया जाएगा, ठीक है, आउटकम को एनालाइज किया जाएगा, फिर इसके बाद अजम्पशंस को चेक किया जाता है कि क्या उसमें नॉर्मेलिटी है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है, इंडिपेंडेंस डेटा है, ये सब सारी चीजें फॉलो करने चाहिए जो डेटा है। ठीक है, फिर इसके बाद अनोवा टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, कैलकुलेट बिटवीन ग्रुप वेरिएंस को कैलकुलेट किया जाएगा, फिर इसके बाद विद इन ग्रुप वेरिएंस को कैलकुलेट किया जाता है, फिर कंप्यूट एफ रेशियो को फाइंड कर लिया जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ रेशियो मिल जाएगा। एफ रेशियो के मिलने के बाद कंपेयर विद क्रिटिकल एफ वैल्यू, फिर इसके बाद एक टेबल होता है। ठीक है, अब हम लोग एफ क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो जो हमारा एफ है वो बड़ा होगा क्रिटिकल वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा, वहां पे रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, और अगर वहीं पे लेस हो जाता है, इफ लेस, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस, यानी कि वहां पे किसका एग्जिस्टेंस आ जाएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस का आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पता लगा सकते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक, तो इस तरीके से अनोवा काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 टाइप्स के बारे में। वो 2 टाइप्स हैं आपका वन वे अनोवा और आपका फैक्टोरियल अनोवा। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि वन वे अनोवा क्या होता है। वन वे अनोवा को समझते हैं हम लोग। सो गाइस, वन वे अनोवा जो होता है एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है, एक टाइप होता है अनोवा टेस्ट का। ठीक है,
इसको तब हम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 3 अधिक ग्रुप के बीच में डिपेंडेंट वेरिएबल का मीन सिग्निफिकेंटली अलग अलग है या नहीं, इस चीज को जांचने के लिए हम लोग वन वे अनोवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तीन या तीन से अधिक अलग अलग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके बीच का क्या मेन सिग्निफिकेंट कैसा है, अलग है कि इक्वल है, इस चीज को जब हम पता लगाते हैं तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वन वे अनोवा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए कि यू वांट टू चेक इफ डिफरेंट स्टडी मेथड्स अफेक्ट्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलिए स्टडी मेथड। अब स्टडी मेथड के 3 ग्रुप यहाँ पे निकल गए। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका स्टडी मेथड है, लेकिन यहाँ पे 3 ग्रुप इसके हैं। पहला ग्रुप है सेल्फ स्टडी है, दूसरा है आपका ग्रुप स्टडी, तीसरा है आपका ऑनलाइन क्लास। ठीक, अब यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टेस्ट स्कोर। अब इस चीज के ऊपर हम लोगों को जब स्टडी करना होगा, जांचना होगा, तो हम वन वे अनोवा का इस्तेमाल करेंगे। अब आप यह जानना चाहते हैं कि क्या इन तीनों स्टडी मेथड से स्टूडेंट के स्कोर में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। अगर यह जानना चाहते हैं तब हम लोग वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, वन वे अनोवा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब चेक करेंगे कि स्टडी मेथड से, ये तीनों स्टडी मेथड से स्टूडेंट के स्कोर में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक है, इस चीज को चेक करना रहता है। तो फिर ये भी उसी तरीके से इसमें भी काम करता है कि अनोवा 2 तरीके की वेरिएबिलिटी को कंपेयर करता है। पहला कौन सा करता है, बिटवीन ग्रुप अब वेरिएंस करता है, और दूसरा विद इन ग्रुप अब वेरिएंस करता है। ठीक, तो इसके लिए मीन मतलब ग्रुप के मीन के में अंतर को मतलब ये किया जाएगा, और इसमें ग्रुप के अंदर का वेरिएंस यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है इसको कैलकुलेट किया जाएगा। फिर एफ रेशियो हम लोग निकाल देते हैं। एफ रेशियो क्या हो जाएगा, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस डिवाइडेड बाय विद इन ग्रुप वेरिएंस। जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पे भी मतलब इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर एफ बड़ा होगा तो मतलब ग्रुप में रियल डिफरेंस है, अगर एफ छोटा होगा तो फर्क सिर्फ क्या है, चांस से आया है। किससे छोटा होगा, एफ क्रिटिकल से जो है, ठीक है, या एफ क्रिटिकल वैल्यू से छोटा होगा तो वहां पे हो जाएगा। ठीक, अब नल हाइपोथेसिस अगर तीनों, ये देखिए क्या होता है ना कि टोटल जो अजम्पशंस होते हैं नॉर्मेलिटी को सॉरी उसमें जो अनोवा के जो अजम्पशंस होते हैं वही इसमें भी फॉलो करते हैं। तीनों मीन अगर इक्वल हैं तो क्या होगा कि वहां पे नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। अगर एक भी मीन अगर वहां पे अलग आता है तो वहां पे नल हाइपोथेसिस को फेल कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, यानी कि वहां पे क्या आ जाएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस आ जाएगा। ठीक है, अजम्पशंस इसमें क्या होता है, वन वे अनोवा का इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए। इसमें नॉर्मेलिटी, डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, इक्वल वेरिएंस अक्रॉस ग्रुप, सभी ग्रुप का जो वेरिएंस है वो इक्वल होना चाहिए। सेम एकदम वही अनोवा का ही होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल अनोवा की। ठीक, उसका दूसरा टाइप जो है फैक्टोरियल अनोवा। सो फैक्टोरियल अनोवा क्या है, इस चीज को डिस्कस करते हैं गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल अनोवा भी एक तरीके से क्या स्टैटिस्टिकल टेक्निक है टेस्ट करने के लिए, जब रिसर्च में एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि कितना इनका अलग अलग और मिलकर डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर है। ठीक है, तब हम जाकर के फैक्टोरियल अनोवा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप मानिए कि एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और अब हम जानना चाहते हैं कि इनका अलग अलग और मिलकर क्या डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट पड़ता है, तब हम जाकर के वहां पे फैक्टोरियल अनोवा का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल in the research and we want to see what effect they have one on the dependent variable individually and together। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर देते हैं, वन वे अनोवा सॉरी फैक्टोरियल अनोवा का उपयोग कर लेते हैं वहां पे। ठीक है, यहाँ पे की कंसेप्ट ये है कि इसमें मेन अफेक्ट होता है, ठीक, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर अलग अलग जो असर है उसे को हम मेन इफेक्ट कर देते हैं। और इंटरैक्शन इफेक्ट हो जाता है जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलकर डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे हम कह देते हैं इंटरैक्शन इफेक्ट। ठीक, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। मेन इफेक्ट क्या होता है, जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर अलग अलग असर होता है तो वो मेन इफेक्ट होता है। और वहीं पे अगर इंटरैक्शन इफेक्ट की बात करते हैं तो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलकर के जब डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे प्रभावित करते हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है, तो वो हो जाता है आपका इंटरैक्शन ऑफ इफेक्ट। ठीक है,
अब इसमें एग्जांपल आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप ये स्टडी करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी मेथड है। अब इसको दो लेवल में डिवाइड किया गया, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला लेवल है सेल्फ स्टडी और दूसरा लेवल है ग्रुप स्टडी। यहाँ पे दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जेंडर। दो लेवल में इसको भी डिवाइड किया, मेल है और फीमेल है। अब हम लोगों को डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, इसमें टेस्ट स्कोर को समझना है। टेस्ट स्कोर पे इन दोनों का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज को जब हम लोगों को समझना है तो यहाँ पे फैक्टोरियल अनुमान का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे 2/2 का फैक्टोरियल डिजाइन किया जाएगा। क्योंकि अब इसको टेबल में समझिए, 2/2 का फैक्टोरियल ये हो जाएगा कि सेल्फ स्टडी के दो हो जाएंगे, मेल और फीमेल हो जाएंगे, और ग्रुप स्टडी के भी दो हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल हो जाएंगे। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, 2/2 का फैक्टोरियल डिजाइन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने ग्रुप हैं, 4 ग्रुप का मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि स्टडी मेथड का मेन इफेक्ट क्या है। ओके, यहाँ पे स्टडी मेथड का मेन इफेक्ट क्या है, जेंडर का मेन इफेक्ट क्या है, और इंटरेक्शन इफेक्ट क्या है। यानी कि क्या जेंडर के अनुसार स्टडी मेथड का असर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। इन सब सारी चीजों को यहाँ पे चेक किया जा सकता है। ठीक, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, फैक्टोरियल अनुमान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो फैक्टोरियल अनुमान का अजम्पशंस होता है ये वन वे अनुमान और अनुमान की तरह ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, नॉर्मेलिटी को फॉलो करता है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस को पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है गाइस, सो आज की इस एपिसोड में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, अनुमान को डिस्कस कर लिया, वन वे अनुमान को डिस्कस कर लिया और फैक्टोरियल अनुमान को डिस्कस कर लिया। ये तीनों टॉपिक कवर हो चुके हैं इसमें। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उसके एमसीक्यूज को जरूर कवर करेंगे। ठीक है, वहां से और भी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही।